जब रामचंद्र जी रावण को मार करके जब अयोध्या वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद अयोध्या का राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने घोषणा की कि अब जो है विजय, रावण को मार करके हम आए हैं, इसीलिए विजय दिवस मनाना चाहते हैं और विजय दिवस के साथ साथ पुरस्कृत भी करना है क्योंकि यह रावण से जो युद्ध हुआ था उसमें अनेक सेना जो है बंदरी सेना साथ दिए थे, उनको हम पुरस्कृत करेंगे। इस पर माता सीता हंसने लगी। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हे देवी, तुम क्यों हंस रही हो। तब इस पर माता सीता कहती है कि आपने 10 मुख वाला रावण को मारा, लेकिन 1000 मुख वाला महारावण जो पाताल में है, जो अत्याचार कर रहा है, दुराचारी है, उसको आप अगर नष्ट कर दीजिएगा, समाप्त कर दीजिएगा, तब आप विजय दिवस मना सकते हैं। इस पर जो है रामचंद्र जी कहते हैं कि हे देवी, अगर महिरावण 1000 मुख वाला है तो मैं उसे नाश अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा अवतार ही हुआ है धर्म की रक्षा के लिए। और वहां से उन्होंने जनकपुर का सेना, किष्किंधा का सेना और लंका का सेना, तीनों जगह का सेना इकट्ठा करके और पाताल पहुंच जाते हैं। जब महारावण को ललकारते हैं उसी वक्त महारावण प्रकट हो जाता है और कहते हैं, हे राम, आपने हमसे युद्ध करने के लिए ललकारे हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे और पहले आप बाण चलाएं। रामचंद्र जी और उनके जितने भी सेना थे जब साथ साथ बाण जब चलाते हैं तो महारावण को लगता है कि कोई उसके ऊपर फूल जो है सो फेंक रहा है और महारावण भवा भवा के जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और जब इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तब महारावण कहता है कि हे राम जी, अब हमारी बारी है, अब हम युद्ध करेंगे और अब हम बाण चलाएंगे। उसी वक्त बाण जब खींच करके वह महारावण जब चलाता है तो करोड़ों बाण बन जाता है और जितने भी सेना थे सबको जो है छाती में लगता है और जहां के सेना थे वहां पहुंच जाते हैं। जनकपुर का सेना जनकपुर पहुंच जाते हैं, किष्किंधा का सेना किष्किंधा पहुंच जाता है और लंका का सेना लंका पहुंच जाता है। अब तो सेना विहीन हो गए। तब महारावण बोला कि हे राम, आप फिर जाएं और सेना को इकट्ठा करके फिर आप हमसे युद्ध करें। उसी वक्त रामचंद्र जी वापस आ जाते हैं और आने के बाद सीता के बगल में जाकर के बैठ जाते हैं। उसी वक्त नारद जी पहुंचते हैं और रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे स्वामी, हे रघुनाथ, आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हैं। तब इस पर रघुनाथ जी कहते हैं कि हे नारद जी, क्या कहें, महारावण है जो युद्ध करने के लिए गया लेकिन सेना विहीन कर दिया। तब इस पर नारद जी कहते हैं कि यह काम आपकी बस की बात नहीं है, यह परम्बा ही कर सकती हैं। तो बोले क्यों ना परम्बा का यानी माता दुर्गा का आह्वान किया जाए। तो बोले आपके बगल में तो परम्बा बैठी हुई है। तब रामचंद्र जी अकचका गए कि कहाँ बैठी हुई है। तो आपकी जो पत्नी है सीता, वो भी तो परम्बा ही है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का अवतार है। इस पर रामचंद्र जी कहते हैं ये तो बहुत सुकुमारी है, बहुत सुकुमार है, ये कैसे महारावण को मार सकती है। तब नारद जी बोलते हैं यह कोई साधारण नारी नहीं है, यह परम्बा है। आप इनकी आराधना करें, इनकी स्तुति करें, इनकी पूजा करें, तब आपको एहसास हो जाएगा
कि यह कौन है। उसी वक्त रामचंद्र जी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। उसी वक्त जो सीता जी थी वह महाकाली बन जाती हैं और उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों जो है सूर्य के समान तेज निकल रहा था। अब रामचंद्र जी हक्का बक्का हो गए, यह क्या हुआ। तब कहते कि हाँ, मैं परम्बा हूं, मेरा अंश ही सीता है, इसलिए आप की इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी, मैं महारावण को अवश्य मारूंगी, आप रघुनाथ चिंता मत करें। उसी वक्त जो सीता रूपी परम्बा थी, महाकाली थी, वहां जाकर के पाताल में जाकर के और महारावण और परम्बा में घमासान युद्ध होता है और अंतिम में परम्बा जो है, महाकाली जो है, महारावण को मार देती है। तो सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, वह रावण को भी मार सकती थी, लेकिन लीला करना था, उनको तो लीला करना था, दिखाना था। और एक पत्नी के रूप में कि पत्नी का क्या फर्ज होता है, वह संसार को बताने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ऐसा किए।